हेलो स्टूडेंट। आज हम क्लास 10th के लिए मैथमेटिक के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है क्लास 10th के लिए वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और यहाँ से उम्मीद है कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, क्योंकि ये हम क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहे हैं आपको। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो में सबसे पहले आपको क्वेश्चन गिवन है, ये MCQ है। उसके बाद आपके पास 2 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, फिर 3 मार्क्स के आएंगे, फिर 5 मार्क्स के आएंगे, और केस स्टडी भी आएगी। तो केस स्टडी भी हम जो है डिस्कस करेंगे। पार्ट्स में इसको डिवाइड कर देंगे वीडियो को, तो आप देखते रहिएगा, ठीक है ना। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है MCQ का, कि आपसे उसने पूछा है कि द ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्पीड। सबसे पहले आपको बता दूं, मैं यहाँ पे उसने ग्रेटेस्ट वर्ड का यूज़ किया है, ठीक है ना। तो द ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्पीड एट विच ए मैन कैन वॉक 78 मीटर एंड 104 मीटर इन एग्जैक्ट नंबर ऑफ मिनट इज। क्या कहा है उसने? उसने कहा है हमें ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्पीड बताइए। कौन सी स्पीड बतानी है आपको, जिस स्पीड पे कोई आदमी जो है वो वॉक कर सकता है 78 मीटर एंड 104 मीटर इन एग्जैक्ट नंबर ऑफ मिनट। तो इसको ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम करते हैं कि अगर उसने ग्रेटेस्ट की बात की है तो ग्रेटेस्ट के लिए हम क्या करते हैं, ऑलवेज HCF फाइंड आउट करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को फॉलो किया होगा तो आपको जरूर पता लगेगा, वहाँ पे मैंने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस की थी ये बात, कि जहाँ पे ग्रेटेस्ट हो वहाँ पे HCF यूज हो जाएगा। लोएस्ट हो ग्रेटेस्ट हो, लोएस्ट में हम जो है LCM की बात करते हैं, या मिनिमम में भी हम LCM की बात करते हैं, मैक्सिमम में हम HCF की बात करते हैं। तो यहाँ पे उसने ग्रेटेस्ट पूछ लिया और उसने स्पीड पूछी है कि आदमी की स्पीड कितनी होगी कि वो 78 मीटर और 104 मीटर एग्जैक्ट नंबर ऑफ मिनट में चल पाए। तो ठीक है, हम क्या करते हैं, इसका LCM लेंगे। तो 78 का LCM कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, वो हम देखते हैं कि हो जाएगा 39। ये हो जाएगा 3 पे चला जाएगा, फिर ये 13 पे ही चला जाएगा, ठीक है ना बात। तो यानी कि 78 के जो फैक्टर हैं वो कितने हो चुके हैं, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। और सेम यहाँ पे 104 के भी बनाएंगे हम। 104 के क्या हो जाएंगे, 2 से करते हैं इसको, 2 5 जा 2 2 जा, ये फिर हम यहाँ पे प्राइम फैक्टर बना रहे हैं इसके, है ना, पता है सभी बच्चों को। तो 104 के भी क्या हो जाएंगे, 104 के हो जाएंगे 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई, सॉरी 2 का क्यूब है भाई, 2 का क्यूब मल्टीप्लाई 13। तो उसने कहा है कि HCF क्या होता है भाई, जो कॉमन नंबर होता है। तो कॉमन नंबर कौन कौन सा है इसमें, एक तो 2 है और 3 नहीं है और 13 है। तो 2 में लोएस्ट पावर किसकी है, स्मॉलेस्ट पावर किसकी है, 2 की। तो 2 मल्टीप्लाई 13 हो जाएगा। तो आंसर कितना आएगा, 26 मिनट। ठीक है जी बात। तो 26 मिनट वाला ऑप्शन जो है हम वो टिक कर देंगे, वो ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर C, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है प्यारे बच्चों आपके पास, इफ 2 नेचुरल नंबर्स P एंड Q, 2 नेचुरल नंबर है आपके पास P एंड Q, ठीक है। दो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है ना। होल नंबर आपके 0 से स्टार्ट होते हैं। तो नेचुरल नंबर की बात करिए उसने P एंड Q, ठीक है। एक P होगा और एक Q होगा, ठीक है। समझ में आती है ये बात। तो कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, P की वैल्यू है आपके पास A B स्क्वायर C क्यूब, और Q की वैल्यू है आपके पास A स्क्वायर B क्यूब C स्क्वायर। जब भी कोई नेचुरल नंबर रहते हैं और उसके हम फैक्टर करते हैं, ठीक है, उसके मल्टीपल फैक्टर निकालते हैं, तो वो कैसे निकालते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो इस बात का मीनिंग तो ये हो गया कि जो ये ABC आपको गिवन है ना, ये सभी क्या है, प्राइम फैक्टर हो गए। यानी कि ये जो नंबर है वो सभी प्राइम है। इट मीन्स ABC ऑल आर प्राइम नंबर्स, ठीक है ना बात। अब चेक करते हैं, वेयर ABC आर प्राइम नंबर्स, अभी मैंने बताया। देन LCM फाइंड करूं, तो LCM निकाल देंगे। LCM में क्या होता है, हाईएस्ट पावर लेते हैं भाई, है ना। प्राइम फैक्टर की जो हाईएस्ट पावर होती है उसको हम LCM बोलते हैं। तो प्राइम फैक्टर की हाईएस्ट पावर ए की, दोनों में ए की हाईएस्ट पावर कितनी है, A स्क्वायर, ठीक है। और B की हाईएस्ट पावर कितनी, मैं मल्टीपल में लिख देता हूँ इसको। B की हाईएस्ट पावर दोनों में B क्यूब, और C की हाईएस्ट पावर C क्यूब। तो आंसर कितना होने वाला है,
ए स्क्वायर बी क्यूब और ये सी क्यूब। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपके पास? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपके पास बी। ठीक है ना बात, ये ऑप्शन हो जाएगा। ऐसे ही उसने अब क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे इसमें, जो उसने पूछा है। क्या पूछा है उसने प्यारे बच्चों? उसने क्वेश्चन पूछा है आपसे, इफ द पेयर ऑफ इक्वेशंस ax plus by is equal to c and px plus qy is equal to m has a unique solution। कि थर्ड चैप्टर का क्वेश्चन है कि उसने कहा है कि इस क्वेश्चन में दो इक्वेशन आपको गिवन है, पेयर ऑफ इक्वेशंस। कौन कौन सी है प्यारे बच्चों? वो है ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, और सेकंड इक्वेशन है px प्लस में qy इज इक्वल टू m हैज़ ए यूनिक सोल्यूशन देन द रिलेशन बिटवीन द कोफिशिएंट इज। तो आपको कोफिशिएंट के रिलेशन बताने हैं इसमें से। ठीक है ना, 4 ऑप्शन आपको गिवन है। तो देखते हैं यूनिक सोल्यूशन का। सबसे पहले तो हम पहचान देखते हैं, क्या पहचान है। यूनिक सोल्यूशन की पहचान है कि a1 अपॉन में a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2। हम c2 चेक ही नहीं कर, c1 वाला तो हम पार्ट चेक ही नहीं करते, क्योंकि हम यहीं से पता लग गया। तो इट मीन्स यहाँ पे a1 क्या है? a1 है a, और a2 क्या है? p, और b1 क्या है यहाँ पे? b, और b2 क्या है यहाँ पे? q। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि यूनिक सोल्यूशन है, इसके अकॉर्डिंग a अपॉन में p नॉट इक्वल टू b अपॉन में q, है ना। अब साइन तो इक्वल का है ही है, इसको इधर उधर तो कर सकते हैं। ठीक है ना बात। नॉट इक्वल बताया इसने, ले तो इधर, अगर मान लो इक्वल होता तो हम इधर उधर क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन कर देते, लेकिन यहाँ पे भी नॉट इक्वल का साइन, मतलब इसको भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इट मीन्स ए क्यू नॉट इक्वल टू बी पी। ऐसा कोई ऑप्शन है तो वो आंसर है आपका ए क्यू नॉट इक्वल टू बी पी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए पहला ही हो गया। ठीक है ना बात, ये क्वेश्चन था। अब ऐसे ही क्वेश्चन नंबर हम 4 डिस्कस करते हैं। 4 क्वेश्चन में क्या कहा है उसने? 4 क्वेश्चन में कहा है द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, इसके रूट बताइए। तो ठीक है, हम रूट इसके बता देंगे आपको। कैसे कर सकते हैं प्यारे बच्चों? अगर ये क्वेश्चन आपको आते हैं तो आप वीडियो पॉज करके अपने आप भी जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस में 6 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या होता है, हम एक इक्वेशन लेते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड इक्वेशन है ये। यहाँ पे क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए, है ना, ए और सी का, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करके बी का आंसर होना चाहिए। ऐसे कौन से हमारे पास दो नंबर हैं जो मल्टीप्लाई करके तो माइनस के 6 आते हो, क्योंकि यहाँ पे 1 है, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करके माइनस का 1 आता हो? है कोई नंबर? बिल्कुल है। कौन सा है? 3 और 2, माइनस के 3x प्लस के 2x माइनस में 6 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से क्या करेंगे, x कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा x माइनस 3, और इन दोनों में से कॉमन लेंगे 2, और तो ये भी बन जाएगा x माइनस 3। ठीक है ना। तो दोनों में से x माइनस 3 जैसे ही कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 3 x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 के इक्वल है, तो या तो ये इक्वल टू 0 होगा या ये इक्वल टू 0 होगा। तो x माइनस 3 इक्वल टू 0, एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू 3 आ चुकी है, यहाँ से x की वैल्यू माइनस के 2 आ चुकी है। यही क्वेश्चन का आंसर है, देख लो, 3 और माइनस 2, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 था, इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन? ये इक्वेशन आपको गिवन है प्यारे बच्चों।
आपको एक इक्वेशन गिवन है 6x² माइनस में x माइनस में k इज इक्वल टू 0 इस 2/3, यानी कि एक रूट आपको गिवन है, यानी कि एक x की वैल्यू आपको गिवन है 2/3। रूट होने का क्या मतलब होता है प्यारे बच्चों, बताएगा कोई मेरे को कि रूट होने का क्या मतलब होता है। कि एक रूट उसने गिवन दे दिया। रूट होने का मतलब है कि अगर मैं ये वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देता हूं तो इस इक्वेशन का आंसर 0 हो जाना चाहिए। यहाँ पे अगर आप 3 पुट करते हो ना इसके अंदर, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन 0 हो जाएगी। चेक करके देख लो। 3 रखते हैं, मान लो 3 का स्क्वायर 9 माइनस में 3 माइनस में 6 इज इक्वल टू 0। ये प्लस का, ये दोनों माइनस के, तो माइनस माइनस प्लस 9 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो 9 से 9 कैंसिल, 0 आ गया आंसर। सेम यही है, यहाँ पे भी एक रूट दे दिया आपको, तो वो कह रहा है कि ए की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो इसका मतलब तो मैं अगर ये वैल्यू इसमें पुट कर दूं तो आंसर 0 हो जाना चाहिए। तो 6 इंटू में 2/3 का होल स्क्वायर माइनस में 2/3 माइनस में k इज इक्वल टू 0। माइनस के k को इधर ले जाता हूँ क्योंकि मेरे को k की वैल्यू तो फाइंड आउट करनी है ना। तो k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये हो जाएगा, पहले मैं इसको भी साथ के साथ खोल देता हूँ। 4/9 माइनस में 2/3 इज इक्वल टू k। तो ये बन जाएगा यहाँ पे 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, यानी कि 4 2 जा 8/3 माइनस में 2/3 इज इक्वल टू k। एलसीएम जैसे इसका फाइंड आउट करेंगे तो क्या आएगा, एलसीएम 3। तो एलसीएम आ जाएगा इसका 3, ऊपर सेम हो जाएगा, 8 में से 2 चले जाएंगे तो 6 इज इक्वल टू k। तो 3 से 2 पे कैंसिल, तो k की वैल्यू आ चुकी है 2, यानी कि जिस ऑप्शन में 2 हो जाएगा वो ऑप्शन आंसर हो जाएगा। तो क्या ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन नंबर 6 है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन देखो उसने क्या कहा है। उसने क्वेश्चन कहा है प्यारे बच्चों कि दो ट्रायंगल जब सिमिलर है, यानी कि ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। एक 6 चैप्टर में प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी भी क्या है ये एक जानने वाली बात है कि जब दो ट्रायंगल्स सिमिलर होती हैं, व्हेन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन देयर साइड्स आर इन द सेम रेशियो एंड देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। यानी कि इफ ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ के, है ना, दो ट्रायंगल सिमिलर है क्योंकि ये गिवन है। ठीक है ना। तो इस बात का मतलब वी नो डैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, ये लिखवा देता हूं आपको ताकि बच्चों को हेल्प मिले। If two triangles are similar, then their sides are in the same ratio and corresponding angles are equal। ठीक है ना बात। तो मैं टू ट्रायंगल्स ड्रॉ कर लूं, ठीक है कर लेते हैं। टू ट्रायंगल्स हमें ड्रॉ करनी पड़ेगी और जो जो क्राइटेरिया हमें गिवन है वो हम लिख देंगे। ए बी सी। और आपको बता दूं, जब हम 9th क्लास में कॉन्ग्रेंट चैप्टर में थे, वहां पे जो ट्रायंगल का साइज है वो मैटर करता है, यानी कि वो इक्वल होना चाहिए तब कॉन्ग्रेंट थी। यहाँ पे मैटर नहीं करता। यहाँ पे मैटर क्यों नहीं करता, क्योंकि उसने कहा है कि उसकी साइड्स जो है वो सेम रेशियो में होनी चाहिए। अब रेशियो तो कैसी भी हो सकती है, लेकिन सभी साइडें उसी रेशियो में होनी चाहिए, ये शर्त है यहाँ पे। ठीक है ना। तो देखते हैं अब क्या क्या गिवन है आपको प्यारे बच्चों। गिवन है आपको 3AB इज इक्वल टू 2DE। ठीक है, यानी कि AB को मैं ऐसे ही रखता हूं और DE को नीचे ले आता हूं। तो यहाँ पे तो 2 तो रह ही गया, यहाँ पे 3 रह गया, इसको भी नीचे ले आता हूं, है ना, सिंपल बात। अब क्या करते हैं, देखते हैं अब ये कहाँ कहाँ पे है। AB 2 है और DE 3 है। ठीक है,
कुछ भी रहे होंगे, सेंटीमीटर, मीटर, या हम जब कुछ नहीं गिवन होता तो हम यूनिट लिखते हैं, है ना। उसके बाद देखते हैं और क्या क्या गिवन है। उसके बाद गिवन है BC इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। BC इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। कहाँ पे है BC? ये आ। तो क्या पूछा है उसने? देन फाइंड EF। EF पूछा है, ये पूछ लिया। मैंने अभी क्या बताया कि जब टू ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनकी साइडें सेम रेशियो में होंगी। अगर ये 2 है तो ये 3 है। अगर ये 8 है, यानी कि अगर ये भी 2 और 3 की रेशियो में ही होंगी, क्योंकि ये भी तो 2 और 3 की रेशियो में है, तो ये भी तो 2 और 3 की रेशियो में होगी। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो हम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं? तो देखते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे अब, अगर साइड सेम रेशियो में है, अगर एंगल पूछता तो हम एंगल भी बताने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो साइडें सेम रेशियो में है, इस बात का मतलब है कि AB अपॉन में DE इज इक्वल टू BC अपॉन में EF। मैंने EF ऊपर क्यों नहीं लिया? क्योंकि जो ट्रायंगल हम पहले कंसीडर कर रहे हैं वो ऊपर आएगी, जो बाद में कर रहे हैं वो नीचे। तो इसलिए यहाँ BC है पहले, तो फिर EF, ठीक है ना। ये ध्यान में रखनी है बात आपने। AB की वैल्यू 2 है, D की वैल्यू 3 है, BC की वैल्यू 8 है और EF की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 2 4 जा 8, EF इधर चला जाएगा और 3 इधर चला जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई से, तो ये आ जाएगा 12, यानी कि EF की वैल्यू 12 हो जाएगी। तो जिस ऑप्शन में 12 है वही आंसर है आपका, ऑप्शन नंबर B, ठीक है ना। चलो जी, अब क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है नेक्स्ट भी, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो है CBSE पूछ लेता है कई बार। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 7 था उसको हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या था कि उसने कहा है कि एक ट्रायंगल आपको गिवन ABC, ठीक है। एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर बात करते हैं तो एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं ABC, और उसने कहा है इस ट्रायंगल ABC में DE इज ए पैरेलल टू BC। एक DE ड्रॉ किया गया जो पैरेलल है किसके? BC के, विद D बीइंग ऑन AB साइड एंड E बीइंग ऑन AC साइड, ठीक है। इफ AD इज इक्वल टू x, लो जी, AD की वैल्यू x है और DB की वैल्यू कितनी है? 3x प्लस 4 है, और AE की वैल्यू x प्लस 3 है और AC की वैल्यू 4x प्लस, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक 4x प्लस 22 है, ठीक है ना। तो उसने कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो ठीक है, अब क्वेश्चन करने की ट्राई करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि उसने कहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x करनी है। तो ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बात बता दूं प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन जो हमें दिखाई दे रहा है, जैसे जैसे इसकी वैल्यू हमें पता लगी तो ये मेरे को बीपीटी थ्योरम की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि बीपीटी थ्योरम बाय बीपीटी थ्योरम। बीपीटी थ्योरम क्या कहती है कि अगर एक लाइन, या हमने पढ़ा है कि अगर वन लाइन जो है थर्ड साइड के पैरेलल होती है तो उसकी साइडें क्या होती है? सेम रेशियो में होती हैं, ठीक है ना। अगर एक लाइन दो लाइनों के बीच में से गुजरती है, बीच का मतलब जरूरी नहीं कि बिल्कुल सेंटर से गुजरे, कहीं से भी, अगर वो थर्ड साइड के पैरेलल है तो इट मीन्स देयर साइड्स आर इन द सेम रेशियो। तो सेम रेशियो में हम इसको करने की कोशिश करते हैं। सेम रेशियो का मतलब AD अपॉन में DB कर दें और AE अपॉन में EC, लेकिन EC की वैल्यू हमें गिवन नहीं है प्यारे बच्चों, हमें गिवन है AC की। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पे भी हम AB की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो AB कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? AB हो जाएगा AD प्लस में DB। तो AD कितना हो जाएगा? AD की वैल्यू है x और DB की वैल्यू है 3x प्लस 4, तो ये कितना हो जाएगा? 4x प्लस 4 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे रेशो बनाते हैं हम, क्योंकि मेरे को अब AD भी पता है, AB भी, और यहाँ पे भी AE पता है और AC भी पता है। तो क्या करेंगे अब हम, AD अपॉन में AB इज इक्वल टू AE अपॉन में AC। तो AD की वैल्यू कितनी है? x, AB की वैल्यू कितनी है? ये हमारे पास 4x प्लस 4,
और ए ई की वैल्यू x+3 और ए सी की वैल्यू 4x+22। बस इनको सॉल्व करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई से। ये इधर जाएगा तो 4x² प्लस में 22x, ये इधर जाएगा 4x² प्लस में 12। ठीक है ना बात। 4x² प्लस में 12 बना दिया मैंने, मल्टीप्लाई की नहीं प्रॉपर। और ये हो जाएगा, इसको इससे भी तो करनी है 12x और इसको इससे करनी है 4x। ठीक है, 4x ये 4x² कैंसिल, क्योंकि ये इधर जाके नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पे रहता है 22x, यहाँ पे दोनों को ऐड करेंगे 16x। 16x जैसे इधर आएगा तो 22 में से माइनस हो जाएगा, कितना रहेगा 6x इज इक्वल टू 12। तो x की वैल्यू 2, बस x की वैल्यू 2 थी, वही हमें फाइंड आउट करनी थी। जिस ऑप्शन में 2 होगा वही आंसर हो जाएगा आपका प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर सी। तो ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। अब ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। उसने कहा है इफ इन ट्रायंगल्स ए बी सी एंड डी ई एफ, एक दो ट्रायंगल्स आपको गिवन है, टू ट्रायंगल्स अगर गिवन है तो उसको हम कैसे कर सकते हैं। देखो जरा, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ, ये बनानी है हमने। ठीक है, बना देंगे। तो ट्रायंगल सबसे पहले ए बी सी बनाते हैं, उसके बाद देखते हैं जरा कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया। ऐसे क्वेश्चन आते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है ना, ध्यान रखना है अपने इस बात का। ए बी सी बना दी और ऐसे ही यहाँ पे डी ई एफ, ये डी हो जाएगा, ये ई, ये एफ। अब उसने कहा है इनकी साइडें जो है वो सेम रेशियो में है, यानी कि ए बी अपॉन में डी ई इज इक्वल टू बी सी अपॉन में एफ डी। तो दे विल बी सिमिलर, ये सिमिलर हो जाएंगी दोनों ट्रायंगल। कब? यानी कि टू साइडों तो उसको बता दिया आपने, पेपर में आपको टू साइडें जो है वो गिवन दे दी कि ये सिमिलर है या सेम रेशियो में है, बात कर सकते हैं। तो साइड साइड से तो चलेगा नहीं काम। तो थर्ड बात बताइए क्या हो सकती है कि हम इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर बोल सके। तो देखते हैं जरा। मैंने बताया था इनकी साइडें सेम रेशियो में होंगी, तो ए बी अपॉन डी ई, यानी कि ए बी ये है और डी ई ये है और बी सी ये है और एफ डी ये है। यानी कि इस ट्रायंगल की ये दोनों साइडें और इस ट्रायंगल की ये दोनों साइडें। तो रहता क्या है हमारे पास, अब यहाँ तो सभी एंगल गिवन है, तो इस बात का मीनिंग है कि इनके बीच का एंगल होना चाहिए। ये हमने बात पढ़ी है 6th चैप्टर में कि साइड रूल से दो ट्रायंगल्स जो है वो सिमिलर हो सकती हैं। ठीक है ना बात। तो ऐसा कौन सा है, एंगल बी और एंगल डी। तो जिस ऑप्शन में एंगल बी और एंगल डी हो जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना बात। अब क्वेश्चन नंबर 9 है। अब उसने कहा है 9th क्वेश्चन में द पॉइंट्स दिस एंड दिस आर द वर्टिसियस ऑफ एन। उसने 4 ऑप्शन आपको गिवन है। क्या ये वर्टिसियस राइट एंगल ट्रायंगल के हैं, ये आइसोस्केल्स ट्रायंगल के हैं, या इक्विलेटरल ट्रायंगल के हैं, या स्केलन ट्रायंगल के हैं। तो ये तो हमें प्यारे बच्चों डिस्टेंस से पता लगेगा जब हम डिस्टेंस फॉर्मूला इसमें अप्लाई करेंगे। ठीक है ना बात। और ये क्वेश्चन 2 नंबर में या 3 नंबर में भी पूछ सकता था वो, लेकिन उसने 1 नंबर में पूछ लिया। तो किसी भी क्वेश्चन को जो है वो हल्के में नहीं लेना। ठीक है ना बात। तो क्वेश्चन है आपके पास प्यारे बच्चों, आपके पास 3 वर्टिसियस गिवन है, मैं कंसीडर कर लेता हूँ। अभी ट्रायंगल नहीं हम बनाएंगे। -4 0, बी पॉइंट मैंने कंसीडर कर लिया 4 0 एंड सी मैंने कंसीडर कर लिया 0 3। अब मैं क्या करता हूँ, ए भी निकालता हूँ, क्योंकि तीनों साइडें ऐसी होती हैं। ट्रायंगल में जरूर बना लूंगा लेकिन नाम नहीं दूंगा इनको। जैसे ए बी हो गया, बी सी हो गया, सी ए, ऐसे ही निकालते हैं। तो ए बी निकालें सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्मूले से। क्या होता है प्यारे बच्चों डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर। तो ए बी यानी कि 4 माइनस माइनस प्लस 8, 4 माइनस माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस में 0 माइनस में 0 तो 0 ही हो जाएगी। ठीक है ना, चाहे स्क्वायर करो ना करो।
तो 4 माइनस माइनस प्लस 4 कितना हो जाएगा 8, 8 का स्क्वायर 64, 64 का रूट कितना होता है 8। लो जी 8 आ गया आंसर इसका। तो अब बीसी की बात कर लेता हूँ। बीसी क्या है प्यारे बच्चों, 0 माइनस 4 होल स्क्वायर माइनस 3 0 कितना हो जाएगा, ये तो माइनस का 4 ही रहेगा, माइनस 4 का स्क्वायर 16, माइनस 3 रहेगा ये क्योंकि 0 तो जाएगी नहीं, माइनस या 0 जाएगी तो माइनस 3 ही रहेगा, माइनस 3 का स्क्वायर 9, कितना आ गया आंसर 25। क्या आंसर आ जाएगा 5। अभी तक तो हमें कुछ नहीं पता लगा यहाँ से, ठीक है। AC देखते हैं फाइंड आउट करके। AC कितना है, AC यानी कि 0 या माइनस 4 0 का होल स्क्वायर, 0 माइनस माइनस प्लस 3 कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 कितना हो जाएगा रूट 25, यानी कि आंसर आ गया 5। इस बात से तो मेरे को ये पता लग गया, क्या पता लग गया कि दो साइडें तो सेम आ चुकी हैं, ये वाली और ये वाली, और थर्ड साइड अलग आई है, यानी कि ये 8 आई है, ये 5 आई है, ये 5। अब देख लो कौन सी है ये है प्यारे बच्चों CAB, ठीक है ना, क्योंकि AC और BC दोनों इक्वल आए हैं और AB जो है वो अलग आया है। तो इसका मतलब कौन सी ट्रायंगल है आइसोस्केलेस, ये कौन सी ट्रायंगल है भाई, जिस ऑप्शन में होगा यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि इस वीडियो को हम पार्ट में बना रहे हैं, पता ही है सभी बच्चों को, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, उसने कहा है इफ साइन थीटा प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू √2 देन वैल्यू टेंजेंट थीटा प्लस कोटेंजेंट थीटा इज इक्वल टू। देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को करवाता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर है 10th, इफ साइन थीटा प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू √2 देन टेंजेंट थीटा प्लस कोटेंजेंट थीटा इज इक्वल टू। उसने कहा है कि अगर साइन थीटा, ये गिवन है आपको, साइन थीटा प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू √2, तो बताइए टेंजेंट थीटा प्लस कोटेंजेंट थीटा किसके इक्वल होगा, ये पूछ लिया उसने, ठीक है। इसको देखते हैं, सबसे पहले साइन और कोस की फॉर्म में लेके आते हैं। तो ये हो जाएगा साइन अपॉन कोस, ये हो जाएगा कोस अपॉन साइन, है ना, ये हो जाएगा। और जैसे एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, नीचे नीचे आ जाएगा साइन थीटा कोस थीटा, और ऊपर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है बात यहां तक। ये किसके इक्वल होता है, ऊपर 1 के, और नीचे साइन थीटा कोस थीटा रह गया, ठीक है ना। अब देखते हैं जरा यहां से कुछ बन सकता है, यहां से देखते हैं। ऐसा करते हैं प्यारे बच्चों, यहां से हम स्क्वायर करते हैं बोथ साइड जैसे स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू √2 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। इसमें होल स्क्वायर जैसे ही अप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा, है ना। ये दोनों किसके इक्वल होते हैं, 1 के, क्योंकि हमने आइडेंटिटी पढ़ी है 8th चैप्टर में। साइन थीटा कोस थीटा इज इक्वल टू 2, ये 1 उधर चला जाएगा, कितना हो जाएगा आंसर 2 माइनस 1 1, तो 2 साइन थीटा कोस थीटा इज इक्वल टू 1, ये 2 डिवाइड में आ जाएगा क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में है वो, तो आ जाएगा 1/2, यानी कि जहां पे साइन थीटा कोस थीटा होगा वहां पे हम 1/2 लिख सकते हैं। तो इस बात का मीनिंग हो गया कि 1/2, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो आंसर आ जाएगा 2। तो जिस ऑप्शन में 2 होगा वही आपका आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी। तो उम्मीद करते हैं आपको प्यारे बच्चों ये 10 क्वेश्चन आपको बड़े अच्छे से समझ आए होंगे। आप मेरे को कमेंट में बताना कि आपको इनमें से कितने क्वेश्चन आपको आते थे,
ठीक है ना बात। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अ वीडियो।